हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री के लिए हमारी एस सीरीज़ चल रही है, उसका 20वां भाग आप लेके आई हूँ। 19 वीडियो हम इसके कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हर एक वीडियो ऐसे वीडियो बनाए हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयोग का दूसरा भाग। ये 900 एमसीक्यू हैं जिसकी ई बुक आपको दी जाती है। इसकी पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं 199 रुपये में। उसी का ही दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। पहले भाग में हमने लगभग 30-35 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे के आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आयोग की प्रश्नोत्तरी है। इसको आप 199 रुपये में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हैं। देखो, हमने 34 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 35 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में है? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है? तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसके तहत किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसने किया? किसने किया है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन? राज्यपाल के अध्यादेश से या विधानसभा के द्वारा, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से या राज्य सरकार की अधिसूचना से? तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हुआ है राज्य सरकार की अधिसूचना से। किससे गठन हुआ है? राज्य सरकार की अधिसूचना से मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राज्य सरकार। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कहीं कहीं पे राज्यपाल है किसी किसी आयोग में, तो ये इसका भी मत राज्यपाल लगाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? राज्य सरकार। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो वो भी राज्य सरकार के पास ही है। किसके पास है? जो उनको हटा सकता है, पद से हटा सकता है, वो भी किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। और उनको हटा कौन सकता है? उनको हटा भी राज्य सरकार ही सकता है। तो दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। हटा कौन सकता है? राज्य सरकार हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? मध्य प्रदेश राज्य आयोग के जो अन्य सदस्य हैं, वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो वो भी राज्य सरकार को ही सौंपते हैं। नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है राज्य खाद्य आयोग की, हटाते भी राज्य सरकार हैं, और वो अपने इस्तीफा भी किसको सौंप सकते हैं? राज्य सरकार को ही सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो जो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। कब तक? 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? मध्य प्रदेश में अध्यक्ष तक को मिला के कितने सदस्य होते हैं? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में 6 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की संरचना के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेंगे, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के जो खाद्य आयोग है उसकी जो अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें 1 अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं। कम से कम इसमें 2 स्त्रियां तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का होता है, ये भी सही है। चौथा है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ये गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुनर्नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं होगा। तो चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं उनकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए इनमें से क्या योग्यता
होना आवश्यक है। पहला है अखिल भारतीय या संघीय या राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य रह चुके हों। हाँ बिल्कुल, ये भी योग्यता आवश्यक है। दूसरा है कृषि विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण आदि व्यापक अनुभव वाले विख्यात व्यक्ति, ये भी सही है, ये भी मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के लिए चाहिए है। तीसरा है निर्धनों के खाद्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार वाले प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति, ये भी जरूरी है। चौथा है उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये आवश्यक शर्त नहीं है, तो चौथा नहीं होगा, ऊपर के 1 2 3 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्यपाल को, राज्य सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री को? तो देखो, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियुक्ति भी कौन करता है? राज्य सरकार करता है। त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं। इसी प्रकार जो प्रतिवेदन होता है, मतलब प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, जो साल भर जो भी काम किया हो उसका रिपोर्ट देना होता है हर आयोग को, तो ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्य सरकार को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को इनमें से कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी? तो देखो, मध्य प्रदेश राज्य नॉर्मली जो नॉर्मल आयोग होता है उनको सिविल शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिविल न्यायालय की, तो इसको भी कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? सिविल न्यायालय की। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त होंगी। फ्रेंड्स, इसका 17वां भाग नहीं 14वां भाग, S14 भाग में मैंने इसके जो पार्ट 1 है वो करवाया है। एस सीरीज पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और एक और बात, जो MPPSC का प्री का सिलेबस है उसमें एक एमपी भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैंने एक MP का अलग ही कोर्स बनाया है। आज मैंने उसमें मध्य प्रदेश जलवायु के 70 प्रश्न करवाए हैं, और अगर आप लास्ट 2-3 साल के एग्ज़ाम देखें MPPSC के, तो जलवायु से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तो इसके अलावा उसका पहले मैं 3 भाग MPGK के बाद पढ़ा चुकी हूँ, मतलब MCQ का जो नया कोर्स स्टार्ट किया है मैंने स्पेशली फॉर PSC, तो उसमें मैंने मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना करवा दी है, और मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन करवा दिया है, और अब तीसरा भाग आज करवाया मध्य प्रदेश की जलवायु। ये मैंने MCQ मतलब जितना MCQ बन सकता है ना वो पूरा लिया है, तो वो भाग जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आज के वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो वो देखिएगा। इसके अलावा ट्रिक वाली वीडियो भी मैं करवा रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने कल करवाया था मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र ट्रिक से। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको PSC प्री निकालना, इस बार बहुत सारी सीटें हैं और आप लोगों की जो गति है अभी बहुत धीमी है, और जिसको सीट लेना है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से घोट डालिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी व्यक्ति को समन जारी करना, ये तो प्राप्त है। न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति की अपेक्षा करना, ये भी शक्ति उनको प्राप्त है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये भी प्राप्त है। जुर्माना ठोकना एवं सजा देने की शक्ति, ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर चौथा ही हो जाएगा कि ये जुर्माना ठोकने एवं सजा देने की शक्ति मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कार्यों के बारे में विचार कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो बनाई गई है जो ई-बुक जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस आयोग की ई-बुक में हर क्वेश्चन को कंप्लीट, आप इसमें देखिए पूरा आयोग जो होता है ना, जितना हर एक टॉपिक, हर एक आयोग, जैसे 15-16 आयोग हैं, हर आयोग से जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप अगर ये पूरा कर लेंगे ना तो आपका आयोग का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं, रिव्यू भी आप उसी से ही मैं पढ़ा रही हूँ। 199 की इसकी ई-बुक है, आप उसको लेकर और अपनी फोटोकॉपी भी कराकर उससे पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कार्य, पहला बोल रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, उसका मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है पात्र हकदारियों के अतिक्रमण की स्वप्रेरणा या शिकायत पर जांच करना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह देना, ये भी बिल्कुल सही है।
चौथा है राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना, ये गलत है। राज्यपाल को नहीं देता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, मैंने अभी बताया था किसको देता है, राज्य सरकार को देता है। तो चौथा नहीं होगा, बाकी 1 2 3 हो जाएंगे, तो पहला आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इसी प्रकार का पैटर्न एमपीपीएससी भी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कार्यों के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, पात्र हकदारियों के अतिक्रमण की स्वप्रेरणा या शिकायत पर जांच करना, बिल्कुल सही है। अगला है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त चारों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं राजकिशोर स्वाई। राजकिशोर स्वाई मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, हर आयोग के अध्यक्ष को भी मैं ट्रिक द्वारा करवा दूंगी, क्योंकि ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ था 2017 में। कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन 2017 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी होता है जिला दंडाधिकारी। कौन होता है? जिला दंडाधिकारी जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर कौन रखता है? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है, और फिर राज्यपाल क्या करता है? उसको विधानसभा के समक्ष रखता है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? राज्य सरकार हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर कितने स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है? तो 4 स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत। कौन कौन से? राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास खंड स्तर और उचित मूल्य दुकान स्तर, ये 4 स्तर पर किया जाता है। देखो अगला वही है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंदर खाद्य संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं टीपीडीएस के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान कितने स्तर पर होता है? तो राज्य पर होता है, जिला पे होता है, विकास पर होता है, उचित मूल्य दुकान पर होता है। तो ये चारों पर ही होता है, तो इसका आंसर चारों ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एमपीपीएससी की प्री की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है हमारी, बहुत ही शानदार। टोटल 25 मतलब 2500 एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। इसमें 22 एफएलटी है, मतलब 2200 ऐसे क्वेश्चन है जो हर टॉपिक से, सिलेबस की हर यूनिट से लिए गए हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस 200 क्वेश्चन की अलग आपको 1-2 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किया है, वही एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट के रूप में। एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का पूरा खेलकूद से संबंधित, करंट खेलकूद से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो ये टोटल 2500 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। आप इसकी हार्ड कॉपी अपने घर पे भी मंगा सकते हो, घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी आप इसकी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही उपलब्ध है। अभी वर्तमान में सॉफ्ट कॉपी का रेट इसका 399 है और हार्ड कॉपी का रेट 999 है। तो आप अगर ये दोनों में से कोई भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स तैयार किए गए हैं, ये टेस्ट तैयार किए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस दिलाएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, करंट से संबंधित आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ से अब तैयारी करनी है, और वो क्वेश्चन आपके 2500 तैयार हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर बार की टेस्ट सीरीज हमारी बहुत यूनिक होती है, बहुत ही सावधानी से हर एक क्वेश्चन को बनाया जाता है, कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये हमारी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप एमपीपीएससी प्री के नोट्स भी लेना चाहते हैं टेस्ट के साथ, तो आप हमारी एमपीपीएससी प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। टोटल ये यूनिट वाइज नोट्स हैं, टोटल इसमें आपको 11 बुकलेट मिलती हैं
बहुत ही शानदार और नोट्स बनाए गए हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित। जहाँ से पेपर में एग्जाम पूछा जाता है उन टॉपिक को बोल्डली लिखा गया है। हैंड रिटन है कुछ फाइलें, आधी फाइलें टोटल हैंड रिटन है, जिसमें जो कि टॉपिक कठिन होता है जैसे कि यूनिट 7 है, यूनिट 9 है, तो उनको हैंड रिटन कवर किया गया है। तो आप हमारी ये नोट्स मंगा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो इसके साथ है, नोट्स के साथ, इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलता है। मेरे जितने भी नोट्स रहते हैं उनके साथ आपको हमेशा एक ग्रुप दिया जाता है। उस ग्रुप में आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है, मेरे वीडियोस के PDF दिए जाते हैं, और एग्ज़ाम तक जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है और जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है वो ग्रुप में दिए जाते हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, हमारी ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, या आयोग की MCQ की PDF लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, या मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत जो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के भाग 15 में की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? भाग 15 में की गई है। फ्रेंड, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव भी करा दीजिए, आपको वहाँ मेरे स्टेटस के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? किन अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग की बात की गई है? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसमें? 324 से 329 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है? अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वही निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कब किया जा सकता है? तो कब किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा यदि कदाचार सिद्ध होता है तो उसको पदच्युत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे ये 63 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी रात को भी एक वीडियो लेके आऊँगी हिस्ट्री का, यूनिट 2 का बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊँगी, S21 जो रहेगा। तो ज़रूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।